नमस्कार, लर्न मेंस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में द पंडित मॉक 3 जो सीजीएल मेंस पे आधारित है उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। पंडित के मॉक टेस्ट कितने अच्छे होते हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं तो इनका मॉक जरूर अटेम्प्ट करें। यहाँ पे हम एनालिसिस करते तो इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन तो देंगे ही, सॉल्यूशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाएगा कि ये किस कॉन्सेप्ट के पे बेस्ड है। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन को हमें स्किप करना चाहिए था या वन गो में करना चाहिए था, और वही बहुत सारी चीज़ें होगी। मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं, पूरा का पूरा एनालिसिस होने वाला है मैथ का। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि आर्टिकल को 43201 में बेचा गया है। 25% के डिस्काउंट के बाद 28% का प्रॉफिट हुआ है। अगर आर्टिकल को बिना डिस्काउंट का बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है और ये आपका वन गो वाला क्या है क्वेश्चन। कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। एक होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड नीचे हो जाता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, अगर प्रॉफिट एंड डिस्काउंट दिया हुआ है तो प्रॉफिट कितना का है 28 का, तो ऊपर 128 हो गया। एंड लॉस कितने, डिस्काउंट है 25 का, तो यहाँ पे 75 हो गया। दूसरे केस में बोल रहा है कि नो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दिया ही नहीं दोस्त, तो नो डिस्काउंट के केस में क्या होगा, जो मार्क प्राइस है यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब ये जो रेशियो है ये आपका सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का भी हो जाएगा, जो कि है 128 बटा 75। 75 का सामान लेके अगर आप 128 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 और 28 53 का। अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 53 गुना 100 हो जाएगा एंड नीचे आपका आ जाएगा 75। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 212 बटा 3, जिसे हम बोल सकते हैं 70.2/3%। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है। अपने पास दो ऑर्डिनरी पैक है 52 कार्ड्स के, एंड इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस ऑफ हार्ट। ध्यान दीजिए, 52 कार्ड में एस ऑफ हार्ट कितना होगा, एस ऑफ हार्ट बोलेंगे कि देखो एस तो टोटल 13 होता है, एस नहीं मतलब हार्ट टोटल 13 होता है, उसमें से एस एक ही होगा, तो एस ऑफ हार्ट एक ही होगा। एंड बाकी का जो बच गया रिमेनिंग, ये रिमेनिंग कितने हैं 51। आपको बता दें, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो इसको वन गो में कर देंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन को स्किप कर देना है, तुक्का मत लगाइए। अभी यहाँ पे आपको क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है। हम बोलेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि एटलीस्ट एक एस होना चाहिए, तो वन में से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, कम से कम एक एस होगा ही, वन माइनस नो एस का मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पे रिमेनिंग 51 है, हमने केवल 5 लिख दिया है। नो एस का मतलब क्या है कि जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो बाकी के 51 में से सिलेक्ट कर रहे हो, एक में से सिलेक्ट नहीं किया। मतलब 51 में से आपने एक सिलेक्ट किया एंड ओवरऑल 52 में से एक सिलेक्ट करना है, क्योंकि कार्ड है 52। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे दो पैक था, ये तो एक पैक का होगा, दूसरा पैक क्या होगा 51C1 बाई 52C1। अगर आप देखोगे तो 1 माइनस 51 का स्क्वायर होता है 2601, 52 का स्क्वायर होता है 2704। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 103 बटा 2704, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, क्वेश्चन में है कि 9500 को इन्वेस्ट किया गया है 2 साल के लिए पार्टली। एक स्कीम है 8% देता है, दूसरा स्कीम 3% सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया है। टोटल इंटरेस्ट अगर आपको 2 साल में 800 मिलता है तो हमें बताना है कि स्कीम 2 मतलब कि 3% में कितना इन्वेस्ट किया गया था। एक बात बताइए, 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 800। हाँ, ये भी आपका वन गो वाला है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, जाहिर सी बात है 400 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी 1 साल में 400 लाना है, ये 9500 है। इसको दो पार्ट में हमने इन्वेस्ट किया है, एक है 3%, दूसरा है 8%। 8% को हमने 3% प्लस 5% लिया। अगर हम टोटल 3% पे ही देते तब जो इंटरेस्ट मिलता है कितना आता, 9500 का 3/100, ये मिल के आ जाता 5 3 15 9 3 27 28 250। लेकिन एक्चुअली में हुआ कितना है 400। तो जो बाकी का बच गया 115 है। 115 क्यों आया है, क्योंकि सेकंड जो है वो 8% था, आपने केवल 5% लिया है। मतलब इस 5% का वैल्यू है 115। 100% का वैल्यू क्या होगा, मतलब 100% के लिए हमने किससे गुना कर दिया, 20 से गुना कर दिया, तो इधर भी जीरो आ जाएगा। 5 गुना 10, 11 दूना 22, 23। मतलब ये जो 8% है ना, 8% पे आपने टोटल 2300 रुपये ही दिए हैं, तो बाकी का जो 7200 है वो कहाँ पे चला जाएगा, 3% पे। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ए टाइप का क्वेश्चन जो वन गो है, अगर इसको भी आप छोड़ रहे हैं इसका मतलब बहुत ही गड़बड़ बात है, आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको जो निकालना है ना ये वाला पार्ट, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2xyz एंड न्यूमरेटर आ जाएगा 8x³ माइनस वाई क्यूब
प्लस 27z³ उसको और सिंपल करेंगे तो आ जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस -y का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब एंड नीचे है आपका 2xyz। आप वो सोचोगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे जिनका क्यूब दिया हुआ है ना इसी को ऐड करके 0 आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है 2x - y प्लस 3z 0 है। अगर ऐसा है तो इनके क्यूब को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 3abc आता है ना, तो 3 इंटू 2x इंटू वाई माइनस इधर आ जाएगा इंटू 3z एंड नीचे है आपका 2xyz। 2 से 2 xyz से xyz तो आंसर आ गया -9 जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ये भी 1 गो वाला था। आगे चलिए, ये क्वेश्चन तो पक्का 1 गो वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, जो 333 होल 1/3 है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1000/3 आ जाएगा, ध्यान दीजिए। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए 83.7 को हम ए ले रहे हैं एंड 16.3 को हम बी ले रहे हैं। न्यूमरेटर अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो ये 0.837 है, 0.837 को आप लिखोगे तो a इंटू 10⁻⁻2 होगा और a इंटू 10⁻⁻2 3 बार आया है। वैसे ही 0.163 को देखोगे तो ये आएगा b इंटू 10⁻⁻2, मतलब डिनोमिनेटर में 10⁻⁻6 बाहर आ गया तो बचा a³ और b³। ध्यान दे, ये ऊपर जाके आ जाएगा 10⁻6, ऊपर है a² और b² माइनस ab एंड नीचे आ जाएगा a प्लस b एंड यहाँ पे है a² और b² माइनस ab। ये तो कैंसिल हो गया। a प्लस b का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो 10⁻6/100 आ गया है 10⁻4। तो अब तक तो आया है 10⁻4। जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर ये क्या होगा, ये जो आपको हमने अभी सिंप्लीफाई किया 10⁻4 इसको आपको 1000/3 से भाग देना है तो आंसर आ जाएगा 30 जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कि 180 मीटर का एक रेस है और इसमें आर एस को 9 मीटर से बीट करता है। अगर एस ने 36 मीटर का हेड स्टार्ट लिया तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए ट्रैक का कि टाई हो जाए। इसका सही आंसर आ जाएगा 720। कैसे हमने इतनी जल्दी कर लिया, आइए देखिए। पहले एक बात बताइए, आर है एंड एस है। बोला है कि आर जो है एस को कितना से हरा रहा है 9 मीटर से हरा रहा है, मतलब यहाँ पे आर और यहाँ पे हमने एस लिखा है। तो जब आर 180 मीटर गया तब एस मात्र 171 मीटर गया, मतलब आर के 20 मीटर जाने में एस कितना जाएगा आपका 19 मीटर। यहाँ पे आपको समझिए कि आर जब 20 यूनिट जा रहा है तो एस 1 यूनिट जा रहा है और इसके बीच का गैप है आपका 1 यूनिट का। अब बोलोगे इस गैप को हम इतना ज़्यादा में इस तजव्वो क्यों दे रहे हैं, तो पता चलेगा। जो दूसरा केस है, दूसरे केस में बोला है कि अभी जो है आर इधर है और एस यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी कितना है 36 मीटर। ध्यान दे, क्वेश्चन में जो दिया है वो ए दिया है कि जो रेस है वो क्या होना चाहिए, टाई होना चाहिए। टाई होना चाहिए मतलब एस जितने देर में यहाँ पे पहुंचेगा आर भी उतने देर में वहां पहुंच जाना चाहिए। बोल के बात ठीक, दोनों एक साथ वहां पे पहुंच रहा है। एक बात बताओ, अगर टाई हुआ तो आर एंड एस के बीच जो तय की गई दूरी है वो उसके बीच का गैप कितना होगा। बोले कि आर एंड एस के बीच जो तय की गई दूरी का गैप है वो 36 मीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आर एंड एस ने जो दूरी तय किया है उसके बीच का गैप क्या है 1 यूनिट, तो यही 1 यूनिट हुआ है 36 मीटर के बराबर। देखिए आर ने पूरा का पूरा ट्रैक कवर किया है, तो आर कितना यूनिट जा रहा है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 720 मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 720 मीटर। उम्मीद करते हैं लॉजिक से भी आप समझ पाए। अभी हमें क्या करना है, इसका मीडियन निकलना है। ये भी 1 गो वाला सवाल है। अच्छा, इसको आप या तो स्किप कर देना या 1 गो में कर देना। अगर मान लीजिए ये और ये रिलेट नहीं कर पा रहे हो, 1 गो कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखना चाहिए। जब पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ते हैं बोल दिया 720 मीटर होगा, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तब हम उस पर ज़्यादा टाइम देंगे। ज़्यादा टाइम मतलब उसको हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में हवा ही नहीं लग रहा है तो उस पर हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे स्किप कर देना है। स्किप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता है। इधर आइए। अच्छा, ये भी 1 गो में हो जाएगा। 1 गो मतलब देखते ही कर लेना है, क्योंकि ये तो आपको मीडियन निकालना है, मीडियन का आइडिया होगा ही। मीडियन के लिए हमें जो ऑब्जर्वेशन है उसको अरेंज करना होता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। चलिए यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में करते हैं, 1 है, उसके बाद 8 है, फिर क्या है 12, फिर है आपका 17, देन 21, उसके बाद 28, फिर 35, 45, 54 और 61। टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो अब जो मीडियन होगा ना, मीडियन क्या होगा, बीच के दो संख्याओं का एवरेज। मतलब कि जो 5th है एंड 6th है, ए ऑब्जर्वेशन को ऐड करके 2 से भाग देना है।
तो 4 इधर चला गया एंड 4 इधर चला गया। ये है 21 प्लस 28/2 मतलब कि 49/2। ये है आपका मीडियन m का वैल्यू है 49/2। तो आपको चाहिए 2m + 5, तो 49 + 5 कितना होता है 54। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक आइटम का मार्क प्राइस है 1600, दो डिस्काउंट दिया गया है y% एंड z% का, उसके बाद इसे 1056 में बेचा गया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप ऑप्शन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तब तो आप एक बार में कर देना, नहीं तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ो एंड दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 1600 में दिया गया है, 1600 का दाम है एंड 1056 में दिया गया है। डिस्काउंट कितना होगा इसके बीच का, यहाँ से पता चल गया कि 544 रुपये का डिस्काउंट है। बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस में निकलता है, तब 544/1600 गुना का 100, 2 0 से 2 0, 16 48, 16 का 64, 34% आ रहा है। तो हमें यह देखना होगा कि कौन सा जो ऑप्शन में दिया है वो डी इफेक्टिव कितना है, 34% है। बता दें हम आपको डी इफेक्टिव जो होता है वो D1 जो D2 माइनस D1 D2/100 होता है, यही है ना। तो अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें, क्योंकि लास्ट ऑप्शन का कैलकुलेशन सबसे सिंपल है इसलिए, तो 12 जोड़ 25 माइनस 12 गुना 25/100, तो यहाँ से आ गया आपका 34%। मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। ठीक, आगे चलिए। इसमें ABC ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर ABC से ड्रॉ किया गया है, अपोजिट साइड पे DEF है, ADBCF इंटरसेक्ट करता है P पे। EPD का वैल्यू 118 है। बाइसेक्टर ऑफ A एंड B अगर Q पे मीट करते हैं तो AQB कितना हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री प्लस, और यहाँ पे 62 है ना, तो 62/2, तो 121 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कैसे आया आइए देखिए। सबसे पहले इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट है आपका 90 डिग्री वाला, मतलब जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ABC हो गया। A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, A आपका AD है, C से ड्रॉ किया है एंड एक B से भी ड्रॉ किया है। ध्यान दे सब एक ही जगह से पास करेगा। तो AD था, AE था, AF था। क्वेश्चन में जो दिया है कि EPD का वैल्यू है 118, तो ये P हो गया। EPD ये वाला एंगल है 118। ध्यान दीजिए A 90 डिग्री है, A 90 डिग्री है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल बना है PEDNC करके, इसमें दो एंगल का योग 180 डिग्री पहले से है, बाकी जो दो एंगल है उसका भी सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 118 है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा आपका 62 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट पे आते हैं, जिसमें बोला है कि A, B एंड C में A एंड B का आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ध्यान दे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कट किया ये पॉइंट है आपका Q और ये तो आपका C है। हमें पता है कि AQB का जो वैल्यू होगा वो होता है आपका 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री है। C का वैल्यू हमने निकाल लिया था 62, तो 62/2, इसलिए आंसर क्या आएगा 121। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये तो स्किप करने लायक ही है, मतलब लेंथ ही देख के लग रहा है कि इसको आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है। क्लास 11 में 45 स्टूडेंट ने फिजिक्स ऑप्ट किया है, 18 ने बायोलॉजी, 25 ने केमिस्ट्री। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 11 में 65 है, तो सब ने कम से कम एक सब्जेक्ट चूज किया है। केवल 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट चूज किया है। तो हमें बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज किया है क्लास 11 से, तो उसने एग्जैक्टली 1 लिया है। अच्छा एग्जैक्टली 1, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, देखिए टोटल जो है ना, टोटल 65 आ रहा है, तो 65 को ना आप 2 से गुना कर दो, माइनस जो अलग अलग दिया हुआ था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसको ऐड करो। ये कितना आ गया 45 प्लस 18 प्लस 25 एंड इसके साथ जो तीनों वाला है ना, तीनों वाले को भी ऐड करो 5 एंड ओवरऑल कितना है 65। तो 65 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 130 और 135 और यहाँ पे आ गया 88। तो 135 में से 88 गया 47/65। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। आखिर ये क्वेश्चन का आंसर आया कैसे ये हमको बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए, मतलब कोई जहर वहर नहीं है इधर, आराम से आप क्वेश्चन को देखिए, लॉजिक है, समझ जाइए, आगे से आप कर पाएंगे। ये है आपका फिजिक्स, ये है आपका केमिस्ट्री भी है क्या, हाँ बायोलॉजी, एंड इधर हमने ले लिया केमिस्ट्री। अगर आप देखेंगे तो ये जो अलग अलग रीजन है ना, उसमें हम कुछ संख्या पुट करें। जैसे ए है, ए वाला रीजन में जो भी आएगा उसको हम ए बोलेंगे, इधर बी बोलेंगे, बी मतलब पी एंड बी दोनों में आ रहा है, सी केवल बी में आ रहा है, यहाँ पे डी बोलेंगे, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी। जी जो है ये तीनों लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब जी उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों तीनों लिया है। जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबको जोड़ के a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस
एफ प्लस जी कितना है 65। बोला है कि फिजिक्स कितने लोगों ने ऑप्ट किया है 45 लोगों ने। तो फिजिक्स में क्या क्या है ए बी जी एफ, ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ कितना है 45। बायोलॉजी ऑप्ट किया है 18 ने, बायोलॉजी है आपका बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी, ये है आपका 18। एंड 25 केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री वाले हो गए डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये है आपका 25। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस नहीं, हमें चाहिए एग्जैक्टली 1। तो ए जो है, ए एक ऐसा रीजन है जो केवल पी के पास है, वैसे ही सी एक ऐसा रीजन है जो केवल बी के पास है, ई एक ऐसा रीजन है जो केवल केमिस्ट्री के पास। तो हमें ए प्लस बी प्लस ई चाहिए। देखिए कैसे आएगा, इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, एंड ये है इक्वेशन 3, एंड इसको 4 बोल लो। अगर हम 1 को 2 से गुना करके बाकी जो इक्वेशन है 2 3 एंड 4 इसको माइनस करें तो क्या आएगा, जब ए को 1 से 2 से गुना करोगे तो 2a आ जाएगा, फिर जब 2 को माइनस करोगे तो 2a में से a गया, कितना बचेगा a। वैसे ही फिर 2c में से c जाएगा तो c बचेगा, एंड 2e में से e जाएगा तो e बचेगा, क्योंकि a c e इन इक्वेशन में से किसी एक के पास ही है। बाकी जितने भी हैं, जैसे b 2 बार आया है, g 3 बार आया है, बाकी f 2 बार आएगा, d भी कितना है 2 बार है, समझ गए। तो जब आप दोगुना करके ऐसे माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा a प्लस सी प्लस ई, एंड इसके साथ माइनस जी, इसका वैल्यू आ जाएगा 130 माइनस 88, जो कि आ गया 42। तो a प्लस सी प्लस ई का वैल्यू कितना है, जी उधर जाके आ जाएगा 47। तो इसलिए हमने ये किया था। तो आप याद रख सकते हो, अगर एग्जैक्टली 1 चाहिए तो हमें क्या करना है कि जो टोटल है इसको 2 से गुना कर देना है। क्या माइनस करेंगे, जो अलग अलग दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसको हम प्लस करके माइनस कर लेंगे, एंड जो तीनों में कॉमन था फिर उसको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिडक्शन ऑफ 24% प्राइस में रिडक्शन के कारण वॉशिंग पाउडर का प्राइस में रिडक्शन हुआ है। एक परचेजर 5 kg ज़्यादा ले पा रहा है और वो 2375 रुपीज़ में ही। तो हमें बताना है कि रिड्यूस्ड प्राइस पर kg क्या हो। क्वेश्चन में दम नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, पहले भी 2375 में ले रहा था, अभी भी उतना ही ले रहा है। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, तो प्राइस एंड कंजम्पशन अगर ए वाला कांस्टेंट हो गया तो प्राइस एंड कंजम्पशन का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब P1 C1 का जो वैल्यू है वो P2 C2 हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस का रेशियो P1 बटा P2 है, तो कंजम्पशन का रेशियो C2 बटा C1 हो जाएगा। प्राइस में क्या है 24% का रिडक्शन हुआ है, मतलब कि 100 के जगह पे अभी कितना हो गया 76 हो गया, यही है ना। तो और ये है आपका C2 बाई C1, तो 4 से करेंगे तो यहाँ पे 19 हो गया और 25 हो गया। इसका मतलब है कि पहले जहाँ कंजम्पशन था 19 यूनिट, अब कंजम्पशन हो रहा है 25 यूनिट। ये C2 हो गया, ये हो गया है C1, अभी 25 है, पहले कितना था 19 था। तो कंजम्पशन में 6 यूनिट की बढ़त हुई है, लेकिन एक्चुअली में देखोगे तो कंजम्पशन में कितना 5 kg का बढ़त हुआ था। 6 यूनिट कितना है 5 kg के बराबर है। हमें निकालना है कि जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो कितना है, तो हम 25 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 125 बटा 6 kg का। तो अभी आप देखिए 2375 रुपीज़ में वो 125 बटा 6 kg ले रहा है, तो प्राइस कौन सा रिड्यूस्ड प्राइस कितना होगा 2375 रुपीज़ देके 125 बटा 6 ले रहा है, तो मतलब 6 ऊपर चला जाएगा। अभी 125 से तो ये कट जाएगा, 125 एक बार में, अच्छा चलिए 25 से ही काट लेते हैं ना पहले। 25 पचे 125 और 25 नवा 225 और फिर 25 पचे 125, तो 5 से 19 बार में 19 छक्का 114, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 12, एक वेल है जिसका इनर रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर एंड 8 मीटर गहरा खोदा गया है। मिट्टी को निकाल के उसके चारों तरफ फैला दिया गया है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। अभी बताना है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा, मिट्टी जो यहाँ पे कुआं से निकला उसको यही कुआं के चारों तरफ फैला दिया गया है। ध्यान दें, इनर रेडियस है आपका 6 मीटर और ए है आपका 2 मीटर, तो जो आउटर रेडियस है वो कितना हो जाएगा 8 मीटर। जितना मिट्टी आप निकाल रहे हैं उतना ही मिट्टी फैला रहे हैं, तो मिट्टी निकालने का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा πr²h, रेडियस है 6 और कितना गहरा निकाला है 8, और जो फैलाया है हमने पाई, ये जो रिंग है रिंग का एरिया लेना पड़ेगा। रिंग का एरिया होगा 8² - 6² और हाइट तो हमें निकालना ही है,
पाई से पाई चला गया। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 गुना 8 है और 8 और 6 14 और 8 में से 6 गया 2, 2 से 4 बार में 2 दूना 4, 2 7 14, यहाँ पे आ गया 72/7। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, 5 डिजिट का एक नंबर है आपका 11 यानी 21 से डिविजिबल है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी, अच्छा ये सब क्या है इसको देखिए, अगर आपको इसको लॉजिक पता है, पहले आपने क्वेश्चन किया है तभी इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, तुक्का उक्का नहीं लगाना चाहिएगा। ये तो क्वेश्चन 1 गो वाला ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड रिडक्शन, हाँ ये भी डन होना ही चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 11 एंड 21 का। 11 एंड 21 का एलसीएम हो जाएगा 1 एंड 22 1 23, 231। अब आपको क्या करना है, 231 से भाग देना है किसको, 688, और एक्स वाई के जगह पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। सबसे आसान है 0 0 लेना, तो हमने 0 0 ले लिया। चलिए इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, 0 0 हमने ले लिया। अब भाग दे दो, 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 462। तो ये आ गया है 26 ना, हाँ 26। तो 226 फिर 0 आ गया, ये 9 बार में चला जाएगा। तो 9 3 27, 9 2 18, 2 20, 10 में से 9 गया 1, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे 1 8 1 0। अब ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में चला जाएगा ना। तो 8 3 24, 16 2 18। देखिए कंप्लीटली कटने के लिए यहाँ पे 1848 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, बोले कि है तो भैया 1810। अब 1810 है और हमें पता चल रहा है कि 1800 के आसपास 231 से जो कट रहा है 1800 से ज़्यादा, वो 1848 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई का वैल्यू 0 0 ना होगा, कितना हो जाए 38 हो जाए। बोलोगे 38 क्यों, क्योंकि ये देखिए 10 है ना और यहाँ 48 होना चाहिए था, कितना की कमी है, 38 की ही कमी है। तो यही 38 हम जोड़ देंगे, तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया 38। एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 8 है। अगर आप नंबर पूछेंगे तो नंबर हो जाएगा 68838। आपको चाहिए 8x माइनस 3y प्लस XY, जो कि आ रहा है 24। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही आसान है। इसमें होता है इधर रूट 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 करके दिया है, तो a लिखेंगे, टोटल रूट अगर मान लेते हैं m है तो 2 का पावर m होता है, एंड ऊपर आ जाएगा 2 का पावर m माइनस 1। यहाँ पे 12 कितना रूट है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6, एंड ऊपर आएगा 2 का पावर 6 माइनस 1, 2 का पावर 6 64 होता है, तो 12 का पावर 63 बचा 64। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर पहले से पता है तभी सॉल्व करो, अदरवाइज स्किप करो। ठीक है, स्किप करने में देरी नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो डूएबल है, आराम से हो जाएगा आपका, एक बार में हो जाएगा। सर्कल में ए बी एंड डी सी 2 कोड है, ए बी एंड डी सी को प्रोड्यूस किया गया है, पी में मिलते हैं और ये सब डेटा दिया है। यहाँ पे जो ध्यान रखना है, ए बी एंड डी सी बोला है, ए बी एंड सी डी नहीं बोला है। अगर डी सी बोला है तो डी सी की तरफ बढ़ाएंगे, अगर सी डी बोला होता तो डी की तरफ बढ़ाते। जैसे यहाँ ए बी बोला है तो हम एक्सटेंड किसकी तरफ करेंगे, बी की तरफ करेंगे, ए बी। डी सी में मतलब डी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे, सी की तरफ एक्सटेंड हुआ है और कहाँ पे जाके मिले हैं, पी पे। पी सी का वैल्यू है आपका 4.8, पी बी का वैल्यू है 6.4, पी ए का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिया है आपका 7.8। इस केस में आपको पता होगा पी ए इंटू पी बी का वैल्यू पी सी इंटू पी डी के बराबर होता है। अभी पी ए तो है 7.8, पी बी है 6.4 इक्वल टू पी सी है 4.8 एंड पी डी हमें निकालना है। तो पी डी का वैल्यू कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 7.8, ये हो गया 64, ये हो गया 48, तो 16 48, 16 चौका 64, 3 से 2.6 बार में, तो मिल के आ गया 10.4। पी डी का वैल्यू 10.4 है, आपको सी डी चाहिए तो 10.4 में से 4.8 जाएगा तो 5.6 आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एबीसी इन्वेस्ट किया है इस रेशियो में, बिजनेस के एंड में प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, हमें बताना है कि उन्होंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। ध्यान दे, प्रॉफिट जो होता है ना वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट का रेशियो दिया है एंड इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, तो टाइम को निकालने के लिए प्रॉफिट में हम इन्वेस्टमेंट से भाग दे देंगे। यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिखा, इधर इन्वेस्टमेंट लिखा, ये ए है, ये बी है, सी है। ए का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का रेशियो 2:4:5 है ना, और इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है आपका 5:6:8। तो यहाँ से टाइम का रेशियो दोनों का क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, मतलब पी को आपको आई से भाग देना है, तो 2/5 आएगा, ये 4/6 आएगा, ये आएगा 5/8। तो 5 8 40 120, 120 से भाग दे दीजिए, तो 120 से गुना कर दीजिए, माफ़ कीजिएगा,
तो 5 से 24 बार में जाएगा ना, तो 24 दूना 48 और 6 से 15 20 छक्का 120 ना, तो 20 चौका 80, 15 अठी 120 से, तो 15 पचे 75, 48 80 75, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपका डुएबल है। क्वेश्चन नंबर 17 में सीता ने लोन लिया है 16,430 एंड रेट है 12%, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है। उन्हें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने का वादा किया है 2 साल में। अभी बताना है कि 1 इंस्टॉलमेंट, अच्छा एंड में हमें बताना है कि इंस्टॉलमेंट का 1/4 क्या होगा। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस बहुत करीब है, तो देखिए इसको फर्स्ट गो में स्किप कर दीजिए, आप बाद में आके सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशंस करना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, हमें तो सॉल्व करना है। 12% रेट है, इसका मतलब 12% का मतलब होता है 4 तिया 12, 3/25। तो अगर इसने 25 रुपये लिए तो पहले साल के अंत में इसे 28 देने पड़ेंगे, तब जाके खत्म होगा। दूसरे साल में 625 के जगह 28 का स्क्वायर होता है 784 देने पड़ते, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो सेम है, तो हमने यहाँ पे 28 यानी यहाँ पे 28 से गुना कर दिया। 28 × 25 हो जाता है आपका 700। तो जो टोटल आपका प्रिंसिपल है वो हो गया है 1325। तब ईच इंस्टॉलमेंट होगा, ईच इंस्टॉलमेंट हो रहा है आपका 784। मतलब अगर आपने 1325 रुपये उधार लिया तो हर एक इंस्टॉलमेंट आपको 784 देना पड़ेगा। ये जो 1325 है ना दोस्त, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 16430। हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें इंस्टॉलमेंट का नहीं, 1/4 ऑफ इंस्टॉलमेंट का वैल्यू चाहिए। तो 4 से कितनी बार में जाएगा? एक बार में, या फिर 3 4 7, तो ये आएगा 1976 एंड 196। हमें 196 का वैल्यू चाहिए। 196 का वैल्यू आ जाएगा 196 × 16430 डिवाइड बाई 1325। अभी 1325 से आप डायरेक्टली विभाग से दे सकते हैं, क्योंकि डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो 16430 1325, सबसे पहली बात है एक बार में चला जाएगा 1325, यहाँ से आ गया 18 318 आ गया ना, 0, तो 13 दूना 26, 2 बार में आ जाएगा आपका कितना है 2650। तो 2650 मतलब यहाँ पे 3 और ये आ गया आपका 5 ना, तो 5300 आ रहा है, और ये 4 बार में चला जाएगा, 5300 आ गया, तो 12.4 आ रहा है। अभी जो एक्चुअल आंसर आएगा वो क्या आ रहा है आपका 196 × 12.4। देखिए यूनिट डिजिट तो 4 आएगा, तीनों में यूनिट डिजिट 4 दिया हुआ है। अब गुना कीजिए तो कितना में 196 में 124 से गुना करना है। तो 6 4 की 24, 9 6 76 2 78, 6 दूना 12, 9 दूना 38, 1 39 और 196। तो 4 8 2 10 और 9 6 15 7 22, 1 23 एंड 19 3 22 एंड 2 24, 2430.4। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव था, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए इसको पहले आप स्किप कर सकते हो। ध्यान दे, आपको देखना है कि हमें कम टाइम वाले को पहले कर लेना है, ज़्यादा टाइम वाले पे हम शुरू में टाइम नहीं देंगे। ये स्ट्रेटजी आपको बना के चलना है। यहाँ पे जैसे साइन इक्वल टू कॉस है, मतलब दोनों एंगल को जोड़ने पे आपको कितना आना चाहिए, और 90 डिग्री आना चाहिए। तो x + y और 3 टाइम्स x + y का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। यहाँ से 2 टाइम्स x + y का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आप देख रहे हो कि हमें चाहिए 6x + y, तो 6 टाइम्स x + y कितना आ जाएगा 135 डिग्री। और जो वैल्यू चाहिए cot 6x + y, ये आ जाएगा cot 135 डिग्री। cot 135 डिग्री हो जाता है माइनस cot 45 डिग्री, जिसका वैल्यू आएगा -1। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ x और y का 13। तो हमें बताना है कि ये जो दो संख्याएं दी हैं किससे डिविजिबल होगा। जाहिर सी बात है इसका, अच्छा इसका HCF किससे डिविजिबल होगा। इसका HCF में ना 13 का स्क्वायर मतलब कि 169 तो आएगा ही, तो यह किससे डिविजिबल होगा देखिए। अच्छा इसके साथ और भी संख्या आ सकती है, तो हम देखेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 13 मैच कर रहा है, 13 का मल्टीपल है वो, तो 13 का मल्टीपल 78, यही सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। x को हम लिख सकते हैं 13 टाइम्स a एंड y को लिख सकते हैं 13 टाइम b, क्योंकि x और y का SCF है 13, तो a एंड b का अभी जो SCF है ये क्या होना चाहिए 1। छोटा ब्रैकेट में हम ab = 1 लिखने का मतलब होता है SCF। अभी जो आपके पास है ये है 294x² - 150y²। इसमें जब x का वैल्यू आप 13 ये पुट करेंगे तो 169 तो बाहर आएंगे, ये बचेगा 294a² - 150b²। ध्यान दे 294 एंड 150 में 6 कॉमन है, यहाँ से 169 × 6 आ गया, बचा कितना 49a² - 25b²। चलो ठीक है। जो दूसरा है
54x² माइनस 24y²। इसमें भी 6 एंड 169 कॉमन आएगा तो 169 इंटू 6 अंदर आ जाएगा 9a² माइनस 4 ना, हाँ 4b²। आप देख पा रहे हो कि इसका जब आप SCF निकालोगे ना दोस्त, SCF में कॉमन क्या रहा है 169 इंटू 6, तो 169 इंटू 6 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये 169 इंटू 6 को आप 78 गुना 13 तो लिख ही सकते हो, तो दिख रहा है आपका 13 78 से कट रहा है, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, मतलब इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, तो अगर आपको ये, या तो अगर आप गेस कर पाए कि 13 से 13 का स्क्वायर आ रहा है तो 13 के मल्टीपल को सिलेक्ट करना है तो करना है, नहीं तो अगर आपको ये पता है कि x को 13 a एंड y को 13 b लेके चलना है तभी करना है इसको, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दो एक्सटर्नली टच कर रहा है, ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अच्छा, कहाँ पे टच कर रहा है? सी पे। ए एंड बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है DCT का। सी ए बी 55 है तो ए बी सी कितना हो जाएगा? 35 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। ऐसा क्यों, आइए देख लीजिए। ये एक ट्रायंगल है, सर्कल है माफ़ कीजिएगा, ये दूसरा सर्कल है, इन दोनों सर्कल एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अभी हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो इन दोनों को ऐसे क्या करे, टच करे। तो मान लीजिए ये आपका टेंजेंट हो गया, कहाँ पे टच कर रहा है? ए पे कर रहा है, बी पे कर रहा है। जो पॉइंट सी है ना, जहाँ पे दोनों सर्कल टच कर रहा है, इसको अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो जो सी पे एंगल बनेगा, ए एंगल होता है 90 डिग्री। अगर ए एंगल 90 डिग्री है और क्वेश्चन में दिया है सी ए बी, इधर वाला एंगल कितना है? 55 डिग्री, तो बी को कितना होना पड़ेगा? 35 डिग्री, क्योंकि बाकी दोनों का सम भी होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये हो गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि आखिर ये 90 हुआ कैसे। चलो बता देते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। चलिए, तो हमने ऐसे करके एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया एंड इसको थोड़ा सा, हाँ चलिए, फिर ये जो पॉइंट सी पे टच किया है ना, सी से भी एक टेंजेंट जाएगा, क्योंकि सी आपका दोनों में कॉमन है, तो हम सी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाँ, ये टेंजेंट हो गया। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम आप कुछ रख लीजिए, जैसे एम हमने रख लिया, इधर ए है इधर बी है। अब आप ऐसे ज्वाइन करो ए सी को और यहाँ से ज्वाइन कर दो बी सी को, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये समझना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो उसका लेंथ बराबर होता है, मतलब एम ए एम सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल अगर अल्फा है तो ए वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा। ऑपोजिट एंगल बराबर होना चाहिए। वैसे ही एम बी एंड एम सी बराबर हो गए, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एंगल बीटा है, ए वाला एंगल भी क्या होगा? बीटा। अभी एक ट्रायंगल में एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है और दूसरा एंगल है अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 90 डिग्री। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, मतलब यही ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में 75 है, जिसमें 26.2/3% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। लड़कियों का एवरेज स्कोर लड़कों से 66.2/3% ज़्यादा है। टोटल एवरेज स्कोर 201 है, तो हमें बताना है लड़कियों का एवरेज स्कोर कितना होगा। बहुत ही आसान सा हो गया, यहाँ पे बॉयज़ हो गए, यहाँ पे गर्ल्स हो गए। पहले अब 26.2/3% का वैल्यू निकालिए, तो 78 2 80, 80/3 गुना 100, तो 20 चौका मतलब कि 4 बटा आ गया है 15। 4/15 मतलब 4 लड़के हैं और 11 लड़कियां हैं, क्योंकि टोटल 15 स्टूडेंट होंगे। ये नंबर की बात हो गई। एवरेज के टर्म में अगर देखेंगे तो 66.2/3% ज़्यादा है। 66.2/3% का मतलब होता है 2/3, मतलब अगर लड़कों का एवरेज 3 है तो लड़कियों का एवरेज इससे 2 ज़्यादा है, 5 है। हम एक्स एंड एक्स ले लेते हैं, पूरे क्लास का एवरेज दिया हुआ है, तो क्लास का एवरेज कैसे निकाल लेंगे? टोटल आ गया 4 × 12 एक्स प्लस 55x एंड नीचे है आपका 5 11 4 15, इसका वैल्यू दिया है 201। तो 67 गुना 3, एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 45। अगर एक्स का वैल्यू 45 है तो लड़कियों का एवरेज कितना आ जाएगा? 225। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये भी वन टाइम वाला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके पहले ये शानदार क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आता है तो सॉल्व होगा, अदरवाइज आप तुक्का तो मार ही सकते हैं, तो मतलब जनरली 90 पे ही काम होते रहते। ठीक, आगे चलिए, 22 देखते हैं। 22 तो बहुत ही आसान है, क्या होगा? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cosec स्क्वायर थीटा, काम खत्म। कैसे? देखिए, ऊपर जो है ना, ऊपर से आप cos थीटा कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, बचा ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे से अगर आप साइन थीटा कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, बचेगा क्या आपका? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान दे, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। अब ये दोनों बराबर होता है तो कैंसिल हो गया, प्लस का 1 है, तो ये आ गया आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि आ गया है cosec स्क्वायर थीटा। बहुत लोगों को भी ये भी डाउट हो सकता है कि दोनों बराबर कैसे हैं, तो देखिए एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में
अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के बराबर। 23 में एक पॉजिटिव इंटीजर को हम प्राइम बोलेंगे अगर वो प्राइम का डेफिनेशन दिया है। अगर के एक प्राइम नंबर है जो 5 से ज़्यादा है तो के स्क्वायर प्लस 119 किससे को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? आंसर है 8। कैसे? देखिए, अच्छा इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है जो नंबर सिस्टम का है, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे। चूंकि के एक प्राइम नंबर है आपका 5 से ज़्यादा तो के का वैल्यू आप 7 कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। 7 अज्यूम कर लिया हमने। अभी के स्क्वायर प्लस 19 है तो 49 प्लस 19 ये 68 आ जाएगा। अब 68 को आप 12 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8 ही आएगा ना, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है 8। 24 में एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है जिसका शैडो का लंबाई है 42। अगर शैडो का लंबाई 126 है तो बिल्डिंग का स्टोरेज कितना होगा? तो आंसर है 21। क्यों? क्योंकि ये दोनों होगा सिमिलर ट्रायंगल और रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ये हमने 2 केस लिया, 7 स्टोरेज है तो इसका 42 मीटर है, तो यहाँ पे x कितना स्टोरेज होगा? अगर ये हो गया आपका कितना? 126 मीटर। ये एंगल तो बराबर है दोनों में, तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू देख रहे हो कि x बटा जो 126 है यही 7 बटा कितना होना चाहिए? 42। 7 छक्का 42, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 21। क्वेश्चन नंबर 25 में ये फिगर दिया हुआ है एंड QOR 100 डिग्री दिया है और कुछ दिया है PQ डायमीटर है, ठीक है। हमें बताना है कि RSQ एंड PSR का वैल्यू कितना होगा? RSQ तो हो जाएगा आपका 50 डिग्री एंड PSR है ना ये वाला 40 डिग्री है, तो 50 एंड 40 का डिफरेंस आ जाएगा आंसर में 10। कैसे हुआ देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि RSQ, एक मिनट, कि एंगल RSQ जो है ये सर्कमफेरेंस पे एंगल है, तो ये जो सेंटर का एंगल है उसका आधा होगा, मतलब एंगल ROQ का आधा होगा, इसलिए हो गया आपका 50 डिग्री। PQ क्या है? यहाँ पे PQ है आपका डायमीटर। अगर PQ डायमीटर है दोस्त तो एंगल PSQ सेमी सर्कल का एंगल है, ये होगा 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री में से एक एंगल 50 है तो दूसरा 40 ही बचेगा ना, इसी पॉइंट का हमने यूज कर लिया, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 में एक ग्रुप ऑफ मेन जो है काम करने के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने 30 दिन में काम कंप्लीट करना है, लेकिन वर्क जो है 50 दिन में कंप्लीट हुआ क्योंकि 12 लोग नहीं है। अभी हमें बताना है ओरिजिनली कितने लोग काम करने के लिए मान गए थे। अगर n लोग थे तो पूरा काम करते 30 दिन में हो जाता, लेकिन अभी n में से 12 कम है जिसके कारण 50 दिन लग रहा है। तो गया यहाँ पे 5 में से 3 गया, 2 n का वैल्यू आ रहा है 60, तो n का वैल्यू आ गया 30, मतलब इनिशियली 30 लोग काम करने के लिए मान गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन ईजी है, आप आराम से कर पाओगे। अगला है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC दिया हुआ, इनके एक्सपेंडिचर का दिया हुआ इनकम, फिर बोला है कि B अपने इनकम का 1/3 सेव करता है, तो इनके रेशियो का सेविंग का रेशियो बताना है। यहाँ पे A है, B है, C है, A इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, इधर हम सेविंग का रेशियो में बताना है। कैसे करेंगे आइए देखिए। A का इनकम अगर है 4 तो B का है 5, इसका है 6 एंड एक्सपेंडिचर है 2, 3, 4। हमें जो डेटा दिया है वो दिया है कि B के केस में जो इनकम है एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर है एंड सेविंग है। अगर इनकम 3 यूनिट है तो एक्सपेंडिचर है आपका 2 यूनिट, सेविंग है 1 यूनिट, मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 होना चाहिए बी के लिए। यहाँ पे 5:3 है, तो 5:3 को 2:3 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। 5 एंड 3 को इक्वल करने के लिए ऊपर हमने 3 से या नीचे 5 से गुना किया, अभी 15 हो गया। फिर ऊपर क्या करना है, आपको 3 यूनिट बनाना है, नीचे 2 यूनिट बनाना है। तो मतलब ऊपर 9 से गुना किया, नीचे 10 से गुना किया, तो 9 छक 54 हो गया, 9 5 45 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, नीचे 10 से करेंगे तो 20 हो गया एंड ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। तो बस डिफरेंस ले लीजिए, 36 एंड 20 का डिफरेंस 16 है, यहाँ पे 45 एंड 30 का डिफरेंस 15 है, 54 ये 14 है, तो 16 15 14 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो रेशियो है वो 45:30 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जो कि 3:2 है और हमें 3:2 ही लाना था। तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में बेस पिरामिड है जो इक्विलेटर ट्रायंगल है, हर एक साइड 18 सेंटीमीटर है, स्लैंट एज 28 है। तो हमें पिरामिड का क्या बताना है, हाइट बताना है। कोई बात नहीं, पिरामिड का हाइट जब निकालने जाएंगे तो रूट के अंदर 28 के स्क्वायर में से 18/√3 के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। 28 का स्क्वायर हो जाता है 784 और ये आ गया 6√3 का स्क्वायर 36 दिया 108 ना, 108, तो √676, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 26।
ये तो 26 आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें टाइम बर्बाद करके कुछ नहीं होगा। या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जैसे हो गया। अभी ये जो बेस है ए बी सी हमने अज्यूम कर लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको हाइट का मतलब समझना है कि ये जो ऊपर दिख रहा है ना वर्टेक्स, उससे हम हाइट का मतलब जो ऊपर वर्टेक्स है ना, इससे हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये होता है 90 डिग्री, ठीक। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बेस पे जहां आएगा ना, वो आपका सेंट्रॉयड होगा। सिमेट्री से सेंट्रॉयड आ जाता है, तो ये है सेंट्रॉयड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो सेंट्रॉयड है, ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, इन सेंटर है, सब तो सेम ही होता है। अब यहाँ पे ए डी हो गए। ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, ए बी सी डी, इसका नाम हम पी निकालते हैं, हमें निकालना है पी जी। अभी पी जी यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, देखो, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी से। तो पी जी का जो वैल्यू होगा वो रूट अंदर पी ए के स्क्वायर में से ए जी के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। बोले कि बात तो सही है। अभी पी ए का वैल्यू तो 28 दिया है, क्योंकि स्लैंट हाइट है 28, तो 28 के स्क्वायर में से ए जी का वैल्यू निकालना है। ए जी जो है आपका ए डी का 2/3 होता है, हालांकि आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो 2/3 ऑफ ए डी होता है आपका √3/2 है। यहाँ से आपको पता चल गया a/√3 हो गया, और a का वैल्यू दिया 18/√3 हो जाएगा 6√3, इसलिए हमने 6√3 के स्क्वायर को माइनस करना है। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 26। बात समझ पाए? क्वेश्चन अच्छा था, एंड उम्मीद करते हैं लॉजिक भी आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में ये वैल्यू दिया है और हमें इधर निकालना है। तो यहाँ पे 6 cot थीटा इक्वल टू, अच्छा इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या, जैसे कॉट कॉस बाई साइन होता है, दोनों साइड कॉस चला जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 6/4√3, जिसको आप बोल सकते हो √3/2। थीटा आ रहा है आपका 60 डिग्री। ध्यान दे, यहाँ पे हमें चाहिए सेक स्क्वायर 120 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, नीचे हमें चाहिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 120 डिग्री। अभी सबको वैल्यूज जो है आपको पता होना चाहिए, जैसे सेक स्क्वायर 120 डिग्री, सेक 120 होगा माइनस सेक 60, सेक 60 होता है 2। ध्यान दे, सेक 120 डिग्री जो है ये होगा माइनस सेक 60 डिग्री, जो कि हो जाएगा -2, एंड tan 120 जो है ना, ये हो जाएगा आपका -tan 60 डिग्री, जिसको हम क्या बोल सकते हैं -√3। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कोसेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए सेक का भी वैल्यू नेगेटिव है या tan का भी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये -2 का स्क्वायर है, और 1 ये है आपका √3 का स्क्वायर, नीचे आएगा √3/2 के स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। क्या आ गया, 4 + 3 7 ऊपर है, नीचे आ जाएगा 3/4 + 3, तो 4 × 12 3 15, 28/15 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 में डेटा दिया हुआ है, एंड हमें बताना है क्या कि 4th हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो हु पास्ड टू द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। ठीक है, विच इंस्टीट्यूट हैड 4th हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, हाँ ठीक, मतलब हमें बताना है कि 4th हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट किस में है। ध्यान देना है कि जो हम परसेंटेज निकालेंगे वो उसमें पर्टिकुलर स्कूल में जितने अपीयर किए हैं उसके रिस्पेक्ट में निकालना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज है, स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम ABCDE। यहाँ परसेंटेज वाइज है, प्रॉफिट है क्या, मतलब पास नहीं, ये भी अपीयर वाला, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि दोनों पाई चार्ट में अपीयर ही दिया है। हमें तो ये भी चाहिए ना कि कितना पास हो रहा है, उसका तो डेटा दिया ही नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ एक होता है पेपर का डिस्कशन समाप्त। तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, अगर फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। ठीक है, चलिए।